हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी क्षेत्रफल, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी आकृति या वस्तु द्वारा समतल में ली गई जगह क्षेत्रफल कहलाता है। अब हमें दिया गया कि त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास AC भी 14 होगी और AB भी क्या होगी, 14 होगी। अब हम यदि यहाँ पर BC ज्ञात कर दें तो हम BC को जो व्यास मान कर जो BC चाप का जो अर्धवृत्त बनाया गया है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे BC। तो यहाँ पर जो कोण है वह 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यदि त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास आएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो कर्ण होगा हमारे पास BC। क्यों होगा? क्योंकि समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण आ जाएगा BC। तो BC का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास AC। तो AC अर्थात 14 का वर्ग योग लंब भी है 14। तो ये होगा 14 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो आएगा BC का वर्ग बराबर 196 योग 196। तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ से वर्गमूल 196 योग 196। तो BC का मान आ जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 14 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर मध्य में कोई बिंदु हम मान लेते हैं O, जो कि क्या है, BC जो अर्धवृत्त है उसका केंद्र है। तो यहाँ से लिखेंगे BO बराबर 14 वर्गमूल 2 बटा 2। तो ये आ जाएगा 7 वर्गमूल 2 सेमी। और जो BC है वह भी क्या आ गया हमारे पास, 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे आगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r का वर्ग। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग बटा 2। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार है हमारे पास 14 गुना ऊंचाई भी कितनी है, 14 है। तो 2 से काटेंगे, 14 कटेगा 7 बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 वर्ग सेमी। उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14। हल करेंगे यहाँ पर तो 4 से माफ कीजिए 2 से काटेंगे 4 को तो ये कटेगा 2 बार और ये कट जाएगा 11 बार। उसके बाद 7 से 14 को काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 11 गुना 14। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 वर्ग सेमी। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान है 22/7 गुना r का मान है हमारे पास 7 वर्गमूल 2 गुना 7 वर्गमूल 2 बट्टा 2 जो कि है सूत्र से द्वारा हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 से 7 कट जाएगा और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो 2 से यहाँ पर है दोनों वर्गमूल 2 कट जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर बचेगा केवल है 22 गुना 7। तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 वर्ग सेमी। अब हमारे पास जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। उसके बाद जो संपूर्ण ये चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल आ चुका है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम देखें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चतुर्थांश है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है वह आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो अर्धवृत्त है उसमें से ये जो क्षेत्रफल है ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेंगे तो BPCO का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 154 घटाव 98। हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
56 वर्ग सेमी। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेंगे टी, तो बीपी सी टी का क्षेत्रफल, तो बीपी टी सी का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव बीपीसीओ का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास 154 वर्ग सेमी घटाव जो बीपीसीओ का क्षेत्रफल है वह 56 वर्ग सेमी, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 98 वर्ग सेमी। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 98 वर्ग सेमी। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।